नमस्कार दोस्तों, पैसा और बाज़ार चैनल में आप पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। आज काफ़ी हमारे लिए हर्ष का विषय है और जब हम ये कहानी आप लोगों को बताएंगे, निश्चित मान के चलिए आप लोगों के लिए भी काफ़ी हर्ष का विषय होगा। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी तरीके, किसी भी क्षेत्र में, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो या वित्त के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, सफलता प्राप्त करता है तो हम सभी देशवासियों को, हम लोग सभी समाज के लोगों को काफ़ी हर्ष होता है। और ये तो कहानी हमारे एक निवेशक की है, जो आर.एस. पटेल जी की कहानी है। तो आर.एस. पटेल जी की एक निवेश जर्नी की कहानी है। उन्होंने जो है ये अपना निवेश शुरू किया था और निवेश को उन्होंने जारी रख करके अपना जो लक्ष्य प्राप्त किया, वो आज हमारे लिए काफ़ी हर्ष का विषय है। बहुत कम निवेशक होते हैं जो म्यूचुअल फंड में निवेश करके जो लक्ष्य डिसाइड करते हैं, उस लक्ष्य पे लगातार बने रह करके अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। क्योंकि एक लंबी जर्नी होती है, बीच में काफ़ी ठहराव आते हैं, लोगों का मन बदलता है, लोगों के विचार बदलते हैं, प्लान बदलते हैं और बहुत सारी चीज़ बदलते रहते हैं। इस वजह से बहुत कम ऐसे निवेशक मिलते हैं जो लोग अपने लक्ष्य पे लगे रहते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो ये स्टोरी आप लोगों को बताने का, जो सच्ची स्टोरी है आर.एस. पटेल जी की, वो आप लोगों के सामने हम लेकर के आए हैं। आर.एस. पटेल जी को 2008 दिसंबर 2008 में एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलती है। और जैसे अमूमन आप लोग जानते हैं, जब नौकरी मिलती है तो काफ़ी खुशी का माहौल होता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में मिले या सरकारी सेक्टर में। नौकरी करने के बाद कुछ दिन तो लोगों को अपनी नौकरी का एंजॉय करना रहता है, जो भी सैलरी मिलती है तो अपनी जो इच्छाएं रहती हैं इस विद्यार्थी जीवन में, उनको पूरा करना चाहते हैं। अच्छे कपड़े खरीदना, जूते खरीदना, घर के लिए सामान लाना, माँ बाप के लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदना, ऐसा पटेल जी ने भी किया। लेकिन पटेल जी ने बहुत जल्दी ही इस बात को समझ लिया कि हमको कुछ और भी करना पड़ेगा, हमें निवेश करना चाहिए। तो 6-7 महीने बाद अपनी नौकरी के बाद वो निवेश की तलाश करने लगे। तो बहुत सारे उनके पास निवेश के प्रस्ताव थे कि एल.आई.सी. कर लें, कुछ लोग आर.डी. करने के लिए सलाह दे रहे थे, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं थे। वो तलाश करते करते म्यूचुअल फंड की ओर आए। तो म्यूचुअल फंड में उस समय एक एन.एफ.ओ. चल रहा था एक कंपनी का। उस एन.एफ.ओ. में उन्होंने निवेश करने का मन बनाया और अपनी 5,000 रुपये की एस.आई.पी. उन्होंने शुरू किया, जो सितंबर 2000 में एन.एफ.ओ. लॉन्च हुआ। ये अगस्त 2009 में एन.एफ.ओ. आया था, सितंबर 2009 में एन.एफ.ओ. लॉन्च हो गया। पटेल जी ने उसमें अपनी 5,000 रुपये की एस.आई.पी. शुरू कर दिया और एस.आई.पी. शुरू करने के साथ साथ उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया कि इस एस.आई.पी. से हम एक घर खरीदेंगे। पटेल जी की सैलरी अगले महीने बढ़ जाती है तो उन्होंने 1,000 रुपये और इसमें बढ़ा दिया और 6,000 की एस.आई.पी. वो लगातार चलाने लगे। अब 2009 से लेकर के 2023, 14 साल से थोड़ा से कम महीने, मतलब 13 साल 9 महीने मान लीजिए, उनकी एस.आई.पी. चलती है। पिछले हफ्ते पटेल जी आए और उन्होंने कहा कि हमारा पैसा निकाल दीजिए। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई क्यों निकालना चाहते हैं? आपने तो कहा था हम घर खरीदने के लिए कर रहे हैं। तो बोला आपने जैसा सुना वैसा ही है। हम जो घर चाहते थे, जिस जगह पे चाहते थे लोकेलिटी में, उस जगह में एक घर हमको मिल गया है। अब इस घर को हम लेना चाहते हैं, अब ये मौका हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। और एस.आई.पी. में ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम 20 साल बाद अपना घर पूरा घर खरीदेंगे, अपना जो सपनों का घर होगा, जैसा सभी लोग चाहते हैं जीवन में। और सभी की मूलभूत ज़रूरत भी होती है रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान भी एक मूलभूत ज़रूरत में आती है। तो पटेल जी ने अपना घर खरीदने का मन बनाया और घर उनको एक पसंद आ गया। और उसी के साथ साथ, पसंद आने के साथ साथ, जो एस.आई.पी. में अमाउंट बना वो उनके घर के लिए पर्याप्त था और वो भी 14 साल के अंदर ही पर्याप्त हो गया। 6,000 की एस.आई.पी. लगभग उन्होंने 9.5 लाख रुपया जमा किया। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 9.5 लाख रुपए की वैल्यू क्या होगी। जो 9.5 लाख रुपए 14 साल के अंदर कितना वैल्यू बना सकता है, तो आप जानकर हैरानी होगी कि वो 52 लाख रुपए से अधिक वैल्यू थी। और पटेल जी का जो मकान था वो लिखा पढ़ी समेत 50 लाख से ही नीचे था। अब पटेल जी ने पूरा 52 लाख रुपए पैसा विड्रॉल कर लिया। 2 लाख रुपए से जो घर के अंदर की साज सज्जा जो है, कुछ सामान नया खरीदने के लिए भी उन्होंने इस्तेमाल किया। अब पटेल जी यदि अपना निवेश किसी फिक्स इनकम में किए होते तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितना पैसा होता। ज़्यादातर 15 से 16 लाख रुपए उनको मिला होता।
यदि वो किसी इंश्योरेंस कंपनी में गए होते तो और भी उनको कम, अभी तो मैच्योरिटी भी नहीं हुई होती। तो जो उन्होंने 20 साल का लक्ष्य निर्धारित किया था वो पहले ही म्यूचुअल फंड ने पूरा कर दिया। तो ये हमारे एक सलाहकार के रूप में भी एक अच्छी जो है वो है उत्साह बढ़ता है कि हम लोगों को और इसमें जोड़ें। और एक निवेशक के रूप में भी एक ये कहानी ये बताती है कि जो निवेशक धैर्य से अपना काम करता है, धैर्य से अपने लक्ष्य की ओर लगा रहता है। उदाहरण के रूप में पटेल जी की जो यात्रा इतनी आसान नहीं थी। पटेल जी ने जो 2011 की महंगाई देखी, 2000 के जो आंदोलन देखे 11 में जो सरकार के विरुद्ध हो रहे थे, एक देश में विषम माहौल बना हुआ था। उसके बाद एक नई सरकार आती है, उस सरकार में कुछ बाज़ार में सुधार आता है। अब उस दौरान बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हम पैसा अपना विड्रॉल कर लेते और ये बहुत काफ़ी दिन से पैसा बढ़ नहीं रहा था, अब तो मौका आया, निकल जाते हैं, पता नहीं दोबारा फिर न गिर जाए, जिससे अमूमन होता है क्योंकि सारे लोग नॉइज पे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। पटेल जी अपने लक्ष्य पे ज़्यादा रिएक्ट कर रहे थे कि हमको लक्ष्य प्राप्त करना है। और अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी किसी को नौकरी मिलती है तो सबसे पहले आजकल के युवा मकान खरीदना चाहते हैं और बड़ी ईएमआई देना चाहते हैं, बड़ी ईएमआई के साथ मकान खरीदना चाहते हैं। अब सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस ईएमआई को पेड कर लेंगे, आपकी नौकरी पक्की है। लेकिन यदि प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, यदि नौकरी में कुछ ऊपर नीचे हुआ या नौकरी आपकी कुछ दिन के लिए बंद हो गई या निकाल दिया गया या छटनी हो गई, उस दौरान आपको ईएमआई काफ़ी भारी पड़ जाती है। आपका जो किया हुआ निवेश या बहुत सारी जो एसेट है उसको बेचना पड़ता है और काफ़ी आप तनाव में रहते हैं। लेकिन आप नौकरी पाते ही एक महंगी कार, महंगा घर, ये सब ईएमआई पे खरीदने लगते हैं। लेकिन पटेल जी छोटी नौकरी करके एक बड़ा काम कर दिया। और यदि उस समय हो सकता है कि पटेल जी यदि नौकरी उनकी छोटी थी, यदि लोन लेने जाते तो शायद बैंक लोन न देती उतना बड़ा, और यदि वो लोन मिल भी जाता तो मान लो उस समय 2009 में कोई मकान की कीमत 30 लाख रही होती और पटेल जी 25 लाख रुपए लोन लिए होते तो उनको करीब 43 लाख रुपए उनको पेड करना होता और उसकी ईएमआई 20,000 से ऊपर होती। पटेल जी की तो सैलरी भी उतनी नहीं थी, तो मकान उनके लिए काफ़ी कठिन हो जाता। लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और 14 साल में बिना किसी ईएमआई के, बिना के बैंक के कर्ज से अपना स्वयं का मकान कर लिया। तो इस कहानी से बताने का हमारा तात्पर्य है कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में लोगों का पैसा बनता है, लेकिन इस पैसा को बनाने के लिए धैर्य चाहिए और अपने लक्ष्य पे हमेशा अडिग रहने की ज़रूरत है। जैसा पटेल जी ने किया, पटेल जी ने आम आदमी के तरीके नहीं किया, थोड़ा सा हट के किया और धैर्यपूर्वक काम किया। तो जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें तो अपने इन्वेस्टमेंट को किसी लक्ष्य से जोड़ दें। ये अमूमन मान के चलिए कि ये लक्ष्य आपको प्राप्त होगा। आप किसी से भी बात करो कि आप घर कहाँ खरीदना चाहते हैं। हमने पटेल जी से पूछा कि आप घर कहाँ खरीदें, तो कहे बिल्कुल बाज़ार के पास है, बाज़ार बिल्कुल हमारे घर के करीब है, अस्पताल भी काफ़ी करीब है, और जो एजुकेशन सेंटर है जहाँ पढ़ने के लिए बच्चों के लिए वो भी अच्छी जगह है, लोकेशन बहुत अच्छी है, इसलिए हम घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, घर हमको लेना ही लेना है। और उन्होंने ले भी लिया। अभी वो थोड़ा सा काम चल रहा है, वो शिफ्ट होने वाले हैं। तो अब आपसे इस पटेल जी के जो उत्तर है उससे कुछ बात समझ में आई कि आप व्यक्ति जो है घर अच्छी लोकेशन में लेना चाहता है और व्यक्ति जो है प्राइम लोकेशन में घर चाहता है जहाँ बाज़ार हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट वो बाज़ार में नहीं करना चाहता है। बाज़ार के उतार चढ़ाव से वो घबराता है और वित्तीय जो निर्णय लेने में काफ़ी देर भी करता है। वित्तीय निर्णय लेने के बाद उस वित्तीय निर्णय में वो रुका नहीं रहता है, जो उसने लक्ष्य निर्धारित किया उसमें ही ठीक। तो बहुत सारे एक्सपर्ट की सलाह मार्केट में आज क्या और रोज़ रोज़ उसमें ट्रैक करना। पटेल जी ने ऐसा नहीं किया, वो अपनी नौकरी में मस्त रहे। उन्होंने कहा जिस दिन हमारा पैसा आ जाएगा उस दिन हम ये अपना मकान लेंगे। तो आज काफ़ी हर्ष का विषय था, आप लोगों को ये बताने के लिए हमने वीडियो बनाया। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये जो स्कीम है आप कहीं भी आप इसको चेक कर सकते हैं, इंटरनेट में उपलब्ध है। आप SBI स्मॉल कैप की स्कीम है जो काफ़ी अच्छा कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस दिया है। 20% से उसका ऊपर का रिटर्न है। आप एक्सेल पे डाल के देख लीजिए, यदि 21-22% का रिटर्न हो और 6,000 रुपये कोई करीब 14 साल इन्वेस्टमेंट करे तो इससे ज़्यादा रिटर्न होगा। अभी तो उनका 14 साल पूरा ही नहीं हुआ था।
तो ये कोई इस तरीके की मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं, ये सच्ची कहानियाँ हैं। और इन्वेस्टमेंट करके जो लोग लगे रहते हैं वो इसी तरीके का निवेश करते हैं। तो आप लोग अभी अपने इन्वेस्टमेंट को लक्ष्य से जोड़ करके लगे रहें, ज़रूर आपका भी लक्ष्य प्राप्त होगा। हम सभी लोगों का कर्तव्य यही है कि अपने अपने लक्ष्य, चाहे पढ़ाई के लक्ष्य हों, चाहे वित्तीय लक्ष्य हों, उनको गोल बना करके ही काम करें और फिर अपने गोल पर लगे रहें। बार बार निर्णय न बदलें। बहुत सारे लोग ये फंड नहीं चल रहा है, ये बाज़ार की स्थिति क्या है, आप मार्केट का आउटलुक क्या है, यही सब देखते रहते हैं, निवेश नहीं करते हैं तो टिकते नहीं हैं, इसलिए लक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये एक प्रेरणादायक कहानी थी पटेल जी की। ऐसे यदि निवेशक हों तो ज़रूर भारत एक दिन बहुत धनवान होगा, भारत के सारे व्यक्ति धनवान होंगे। धन्यवाद दोस्तों।